तो जय हिंद दोस्तों। इस सीरीज के यानी कि जो वीवीआई क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान के हमारी अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था में इसके विकास के इतिहास, इसके सेकंड पार्ट्स में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लिया था। अगले 3 क्वेश्चन को इस सीरीज में यानी कि आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें चौथा प्रश्न है हमारा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बनाया था, आप जाकर के पिछला वीडियो पार्ट 1 इसका देख लीजिए, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने पहला आपको क्लियर किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हमने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। दूसरा था हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आज के इस वीडियो में हम मिश्रित अर्थव्यवस्था और उसके आगे के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला हमारा चौथा नंबर का प्रश्न है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का रूप देखने को मिलता है। मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पे बता दूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल, यानी कि उस देश में जितनी भी उत्पादन होगा, जितनी भी चीज़ें लगेंगी, उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार की होती है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें पूरा का पूरा कंट्रोल निजी आदमी के हाथ में होता है, प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है, यानी कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, उस पर कुछ भाग सरकार के अधीन भी होता है और कुछ भाग प्राइवेट कंपनियों के अधीन, कि प्राइवेट आदमियों के हाथ में भी होता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं का रूप देखने को मिलता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे हो गया कि टोटल का टोटल गवर्नमेंट की कंपनी, जितनी भी गवर्नमेंट की कंपनी होती है। जैसे अपने भारत में मैं देखूँ तो रेलवे गवर्नमेंट की है, बिजली गवर्नमेंट की है, गैस के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या बोलते हैं सरकार के अधीन होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, सड़क हैं वो भी सरकार के अधीन होती है। तो ये सब सरकार के अधीन है। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं हमारे भारत में जो निजी कंपनियां हैं। ठीक है, तो इसमें वही बता रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे बिजली, रेलवे, जल, गैस इत्यादि सरकार के अधीन होता है। और ये देश टू देश चेंज होते रहता है, कंट्री टू कंट्री चेंज भी होते रहता है। तो बिजली, रेलवे, जल, गैस इत्यादि सरकार के अधीन होती है तथा शेष निजी उद्योगपतियों के हाथ में छोड़ दिया जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, यानी कि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आपको देखने को मिलती है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब कि कुछ पार्ट जो होगा भारत की अर्थव्यवस्था का वो सरकारी हाथों में होगा और बहुत सारे भाग जो होंगे वो प्राइवेट आदमियों के हाथ में होंगे, यानी कि प्राइवेट कंपनियां उसको रन करेगी। तो ये था हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। चलिए, अगला जो हमारा दोस्त क्वेश्चन है वो है आर्थिक नियोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्वेश्चन आप बिल्कुल करके जाएंगे और साथ में कॉपी और पेन लेकर रहें, ताकि आप साथ ही साथ नोट्स भी आप बनाते हुए आगे बढ़े इसमें। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन के बारे में आप देख सकते हैं कि आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। यानी कि मैं एक बात इसमें क्लियर कर दूं कि इस देश में जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, जिस भी रूप में, खनिज लवण के रूप में, जल के रूप में, जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं प्राकृतिक चीज़ों के रूप में, उन सभी चीज़ों में प्राथमिकता दी जाती है कि प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ये हमारे देश में तो बहुत सारे संसाधन हैं, अब उसमें हमको प्राथमिकता देना कि कौन से संसाधन का हम सीमित रूप से इस्तेमाल करें, ताकि हम अधिक से अधिक विकास के कामों को, गति को क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। आर्थिक नियोजन के अंतर्गत सोच समझकर समयबद्ध तरीके से सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जाता है। यानी कि सरकार का ये पूरा इस पर ध्यान होता है कि हम कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधनों को या कौन सी उपलब्ध संसाधनों को हम प्राथमिकता दें, ताकि एक कम समय में सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जिससे सामाजिक उद्देश्य भी प्राप्त हो सके और आर्थिक उद्देश्य की भी क्या हो सके, प्राप्ति हो सके, उसको ध्यान में रख करके पूरा प्लानिंग किया जाता है। नाम ही है इसका आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक्स प्लानिंग। हम कोई भी चीज़ें करते हैं तो जैसे छोटी मोटी शादी ही करते हैं, तो क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हमारे पास कितना बजट है, हम कैसे खर्चा करेंगे वगैरह वगैरह। तो हर एक चीज़ की प्लानिंग होती है। तो उसी तरह से देश की सरकार का, राज्य की सरकार का ये प्रथम कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, कि वो देश में उपलब्ध संसाधनों का प्राथमिकता के हिसाब से, कि किस चीज़ों की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। क्या अगर हमारे यहाँ तेल की कमी है तो उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जल की कमी है तो उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उस हिसाब से प्लानिंग अगर हम करते हैं तो हमारा क्या रहता है। और ध्यान रखना है आर्थिक नियोजन में कि उसमें पूरा का पूरा फोकस ये होता है कि किसी भी तरीका से आर्थिक गतिविधि को बढ़ा करके देश को आर्थिक रूप से क्या किया जाए, मजबूत प्रदान किया जाए।
क्या प्राप्त किया जाए, मजबूती प्रदान किया जाए। तो ये हो गया हमारा आर्थिक नियोजन। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है समावेशी विकास। ये इससे पहले क्वेश्चन जो 5 नंबर का क्वेश्चन था और ये 6, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा VVI है 2025 के एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। और चाहता हूं दोस्तों कि सारे क्वेश्चन के उत्तर बहुत ही छोटे शब्दों में लिखे हुए हैं, बिल्कुल नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, वीडियो को 2 बार देखिए, तब जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बोला है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, आर्थिक विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाता है तथा समाज के सभी वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचता जाता है। तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी, समावेश मतलब सबको लेकर के चलना, सबको शामिल करके चलना, जिसमें छोटे से छोटे लोग सभी के जीवन स्तर में ऊंचा करना है। तो अगर इस तरह की प्लानिंग होगी, इस तरह के विकास के कार्यक्रम होंगे, तो उस कार्यक्रम को या उस डेवलपमेंट को समावेशी विकास कहा जाता है। समझ में आ रही बातें। तो ताकि सभी वर्गों का जीवन स्तर हो जाए, ये नहीं कि अमीर ही सिर्फ अमीर बने, ना, जो निचले तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके जीवन स्तर को भी ऊंचा, तभी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है ना दोस्तों, तो लोगों के जीवन को मजबूत कर दीजिए, जो लोगों के जीवन की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दीजिए, देश अपने आप क्या हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। तो सभी वर्गों का विकास का लाभ और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, जो भी सरकारी विकास की योजनाएं होती हैं, वो सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। तो इसी प्रकार की विकास की क्रिया को क्या बोलते हैं, समावेशी विकास बोलते हैं। और किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए ये जो कार्यक्रम है दोस्त, समावेशी विकास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने इस पार्ट में भी टोटल 3 क्वेश्चन को शामिल किया है, 4, 5, 6। फिर से मैं बोल दूं, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अगले 3 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।